Hello everyone, this is Amika Mahajan. Welcome to my channel. In this video, I'm going to discuss examples of total internal reflection. I'm going to take examples of sparkling of diamond, mirage, and looming in this video. First of all, let's discuss sparkling of diamond. Diamond sparkles a lot. It is due to total internal reflection. Refractive index of diamond is 2.47. So critical angle is very less. It comes out to be 23.88 degrees. And faces of diamond are cut in such a way that any ray of light, when enters into it, it will not be in a position to come out. So whenever this beam tends to come out, it falls at face at an angle of incidence greater than critical angle, resulting in total internal reflection of that ray of light. That is why it sparkles brilliantly. Diamond बहुत ज़्यादा sparkle करता है क्योंकि इसका जो refractive index 2.47 है, जिसकी वजह से इसका critical angle बहुत कम है, 23.88 degrees. और इसके जो faces है इस तरह से कट किए जाते हैं कि कोई भी रे जब इसमें एंटर करती है वो बाहर ही नहीं निकल पाती. वो जिस फेज पे फॉल करेगी हमेशा क्रिटिकल एंगल से ग्रेटर एंगल पे फॉल करेगी और इंटरनली रिफ्लेक्ट होती रहेगी. तो इस इंटरनल रिफ्लेक्शन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से ये बहुत अच्छी तरह से चमकता है और स्पार्कल करता है. अगली एग्जांपल हम ले रहे हैं मिराज. नाउ समटाइम्स अ पर्सन सीज एन इन्वर्टेड इमेज ऑफ ट्री इन डेजर्ट्स व्हिच गिव्स फॉल्स इंप्रेशन ऑफ पॉन्ड ऑफ वाटर नियर द ट्री. अब ये क्यों है? It is because of total internal reflection. What happens during hot summer day? Temperature of air near the surface of Earth is maximum, and this refractive index is smaller as compared to upper layers. So rays, when start from top of the tree, passes from denser to rarer medium. It bends away from the normal. Angle of incidence also goes on changing. Next time, when again it falls at interface separating media of two refractive indices, it again bends away from the normal as it is traveling from denser to rarer medium. Ultimately, this angle of incidence becomes greater than critical angle. So instead of refraction, it undergoes total internal reflection and enters into eyes of person. That person views the complete inverted image of tree. And it appears that it has been formed by reflection from water surface. It gives a false impression of pond of water near the tree. So, due to internal reflection, mirage takes place. होता क्या है कि डेजर्ट एरिया में हमें कभी-कभी क्या नजर आता है? ट्री की इन्वर्टेड इमेज. ऐसे लगता है नीचे पानी है और उसमें वो ट्री रिफ्लेक्शन की वजह से नजर आ रहा है, लेकिन ऐसा नहीं होता. जैसे ही हम उसके पास जाते हैं वो फिर डिसअपियर हो जाता है. थोड़ी दूर पे वही इंप्रेशन दोबारा से मिलता है. ये क्यों होता है? इसको हिंदी में मृग तृष्णा भी कहते हैं. ये होता क्यों है? क्योंकि इट इज बिकॉज ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन. जब कोई रे ट्री से डिफरेंट लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर में पास होती है, डिफरेंट लेयर्स का अलग अलग रिफ्रैक्टिव इंडिसेस होता है बिकॉज ऑफ डिफरेंस इन टेम्परेचर ऑफ ईच लेयर. जो लेयर अर्थ की सरफेस के पास होती है सबसे गर्म होती है, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे कम होता है. ऊपर वाली लेयर्स का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जैसे जैसे ऊपर जाए बढ़ता जाता है. तो जब रे डेंसर से रेयर मीडियम की तरफ आती है तो वो नॉर्मल से अवे बेंड करती जाती है. अल्टीमेटली एक स्टेज आ जाती है जब एंगल ऑफ इंसिडेंस इतना हो जाए कि वो ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल आ जाए, तो वो रे रिफ्लेक्शन होने की बजाय क्या होती है? इंटरनली रिफ्लेक्ट होके पर्सन की आईज में एंटर करती है और उस पर्सन को ऐसे लगता है कि एक ट्री की इन्वर्टेड इमेज मिल रही है हमें, जो कि रिफ्लेक्शन फ्रॉम वाटर की वजह से बनी है. एक्चुअल में ऐसे नहीं होता, ये एक आभास है. सो इट इज ड्यू टू टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन. ये एक ऑप्टिकल इल्यूजन है कि हमें ऐसे लगता है वी आर गेटिंग एन इन्वर्टेड इमेज ऑफ ट्री विच इज कमिंग ड्यू टू रिफ्लेक्शन फ्रॉम वाटर. कोई पॉन्ड ऑफ वाटर नहीं होता, ये सिर्फ एक फॉल्स इंप्रेशन है. अगली एग्जांपल मैं ले रही हूँ लूमिंग. लूमिंग का होता है वेरी कोल्ड एरियाज में. व्हाट हैपेंस? अ शिप ऑफ बोट अपीयर्स हैंगिंग इन द एयर.
ये भी क्यों होता है? इट इज ड्यू टू टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अब इसमें थोड़ा ऑपोजिट केस है एज कंपेयर टू डेजर्ट एरिया। यहाँ पे कोल्ड रीजन्स में जो लेयर ऑफ एयर सरफेस के पास होगी उसका टेम्परेचर कम होने की वजह से उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा। जैसे जैसे ऊपर जाते जाएंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होता जाएगा। When ray of light from ship falls at interface separating two media of different refractive indices, it travels from denser to rarer medium. It bends away from the normal. This process goes on continuously and a stage is reached ultimately when this ray is finally incident at an angle greater than critical angle. So instead of going refraction, it undergoes total internal reflection. And the light enters eyes of person standing near the shore of the ship. So what appears to him? He views the complete image of ship in air above water, giving a false impression of ship hanging in the air known as looming. ये looming भी internal reflection की वजह से है। यहाँ क्या होता है कि जो surface of सी के नजदीक वाली जो लेयर्स हैं एयर की वो ज्यादा ठंडी होने की वजह से डेंसर होती है। जैसे जैसे ऊपर जाते जाते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होता जाता है। शिप से कोई रे ऑफ लाइट जब इंटरफेस पे फॉल करती है, इट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल, क्योंकि ये डेंसर से रेयर मीडियम की तरफ जा रही है। तो ये रिफ्रैक्शन होती जाती है। अल्टीमेटली एक स्टेज आ जाती है जब फाइनली वही रे ऑफ लाइट क्रिटिकल एंगल से ज्यादा एंगल पे फॉल करे, तो ये रिफ्रैक्शन अंडरगो होने की बजाय टोटली इंटरनली रिफ्लेक्ट हो जाती है। और जब पर्सन की आईज में एंटर करती है जो कि सी शोर पे खड़ा है, तो उसको ऐसे लगता है कि ये जो शिप है एयर में हैंग करती हुई नजर आ रही। ये एक फॉल्स इंप्रेशन है, एक्चुअल में ऐसे नहीं होता। इट इज ड्यू टू टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब माई चैनल।